सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बेटरमेंट एंड फ्रीज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाला हूँ। साथ ही में इन फीचर्स का यूज़ करके कैसे आपको आगे जाके नेक्स्ट राउंड में बेटर कॉलेज मिल सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है तो फिर क्या वो सेकेंड राउंड में भी रहेगा। जितने भी आपके डाउट्स होंगे ट्राई करूंगा कि सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी वीडियो से मिल जाए, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन भी ना हो एंड आप आराम से ज़्यादा राउंड्स खेल पाओ एंड एक बेटर कॉलेज जो है वो ले पाओ। तो सारे सिनेरियोज हम जो है वो देखेंगे एंड एक कॉलेज लिस्ट भी मैंने आपके लिए बनाई है जिसका यूज़ करके मैं आपको एग्जांपल्स वगैरह भी जो है वो दूंगा। तो सपोज करते हैं कि आपने कुछ इस टाइप की अपनी जो लिस्ट है वो बनाई होगी। फर्स्ट प्रेफरेंस पे अच्छा कॉलेज डाला होगा, फिर डिसेंट कॉलेजेस अकॉर्डिंगली, फिर धीरे धीरे कट ऑफ नीचे नीचे जाते हुए आपने ऐसा बड़ा सा जो लिस्ट है वो बनाया होगा। स्पेशली इंजीनियरिंग में और भी बड़ा लिस्ट बनता है बिकॉज काफ़ी सारे ब्रांचेस होते हैं इसलिए। अब देखो सीईटी सेल का रूल क्या बोलता है कि जो भी आप प्रेफरेंस देते हो कॉलेजेस में, फर्स्ट राउंड में अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वो क्या होता है, वो होता है ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज का मतलब क्या है, सिंपल है। ऑटो फ्रीज का मतलब कि अगर आपने कैपराउंड वन में जो भी कॉलेजेस डाले उसमें आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज लगता है तो वही कॉलेज आपको जो है वो लेना पड़ेगा एंड फिर आप जो है वो सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहोगे। तो ऑटो फ्रीज का यही नुकसान है कि नेक्स्ट राउंड में हम जो है वो नहीं जा पाते। बट टॉपर्स जो होंगे, अगर उनको COEP VGTI मिल रहा है तो उनको तो टेंशन नहीं होगा। बट अगर आपको कम परसेंटाइल गलती से नीचे वाला कॉलेज ऊपर अगर आप डाल देते हो तो फिर ही प्रॉब्लम होगा। अदरवाइज तो मैक्सिमम लोग इतने तो होशियार है कि अगर उनको कम परसेंटाइल मिला है तो फर्स्ट नंबर पे COEP VGTI ऐसा कुछ डाला होगा ताकि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो लगे ही ना। ठीक है, तो ऑटो फ्रीज का तो आपको पता ही होगा। साथ ही में जो नए रूल्स है उसमें ये बोला है CET सेल ने कि राउंड वन में अगर फर्स्ट कॉलेज आपको लगता है तो ऑटो फ्रीज होगा। साथ ही में जो कैप राउंड टू आपका रहेगा उसमें अगर आपको टॉप 3 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज लगता है तो ऑटो फ्रीज होगा। अदरवाइज फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ या फिर उसके नीचे कोई भी लगता है तो ऑटो फ्रीज नहीं होगा, आप थर्ड राउंड के लिए जो है वो जा पाओगे। वही थर्ड राउंड का रूल क्या है कि जो भी आप कैप राउंड में कॉलेजेस डालोगे उसमें से टॉप 6 कॉलेजेस में से कोई भी अगर आपको कॉलेज लगा तो वो जो है वो ऑटो फ्रीज होगा एंड उसके नीचे से अगर आप उसके नीचे कोई भी कॉलेज अगर आपको मिलता है तो फिर आप जो है वो फोर्थ राउंड में जो है वो जा पाओगे। ठीक है, तो अभी से हम जो है वो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एंड एकदम एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ तो एकदम बढ़िया तरीके से आपको जो है वो समझ में आ जाएगा एंड बेटरमेंट एंड फ्रीज भी हम इसमें जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करते कि एक राज नाम का बच्चा है। ठीक है, तो इसने अपना कैप राउंड वन में अपना ऑप्शन फॉर्म जो है वो फिल कर दिया। कैप राउंड में इसने अपने कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह जो है वो डाल दी। बट इसने अपनी लिस्ट में जो है वो कुछ मिस्टेक कर दी। मतलब इसको सपोज करते हैं कि 85 परसेंटाइल था बट या फिर परसेंटेज था तो इसने 90 या फिर उसके ऊपर वाले डाल दिए। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है इसको कॉलेज ही ना लगे। तो सपोज कैप राउंड वन में आपको कोई भी कॉलेज अगर नहीं मिलता है, अगर आपने सही से लिस्ट नहीं बनाई होगी तो आपको कोई भी कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा। नो अलॉटमेंट ऐसा जो है वो शो होगा एंड आप डायरेक्टली जो है वो कैप राउंड टू के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। आपको फर्दर कोई भी सीट एक्सेप्टेंस या फिर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली कैप राउंड टू में अपना फॉर्म फिर से जो है वो भर सकते हो। जो एडिट वगैरह करना है वो सब कुछ आप फिर से जो है वो कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का एग्जाम्पल। अब बात करते हैं, सपोज एक बच्चा है जिसका नाम है सचिन। तो सचिन ने क्या किया कि कैप राउंड वन में अपना जो कॉलेज का लिस्ट है वो प्रॉपरली बनाया, जितना उसका परसेंटेज जो भी था अकॉर्डिंगली अपना लिस्ट बनाया। तो उसको कैप राउंड वन में जो है वो एक कॉलेज अलॉट हुआ। सपोज करते कि उसको एक DY पाटिल नाम का जो कॉलेज है वो मिला है। अब DY पाटिल का कॉलेज उसको मिला है एंड इसके पास जो है वो अभी ऑप्शन है। अब देखो, इसको कैप राउंड वन में जो कॉलेज लगा है DY पाटिल, ये टॉप फर्स्ट प्रेफरेंस का नहीं था तो ऑटो फ्रीज नहीं होगा। सपोज करती है कि 10th प्रेफरेंस का DY पाटिल इसने रखा था एंड 10th प्रेफरेंस का इसे जो कॉलेज है वो लगा। अब रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट प्रेफरेंस का लगा तो ही ऑटो फ्रीज होगा। अगर 10th या फर्स्ट प्रेफरेंस के अलावा अगर कोई भी कॉलेज लगता है कैप राउंड वन में तो फिर आपके लॉगिन में आपके पास जो ऑप्शन है वो आएंगे। ऑप्शंस क्या आएंगे, दो ऑप्शंस आएंगे। एक आएगा आपके पास फ्रीज का, दूसरा आएगा आपके पास बेटरमेंट का। सपोज सचिन को लगता है कि यार 10th नंबर का कॉलेज लगा है बट DY पाटिल कॉलेज है और यहीं पे मुझे एडमिशन लेना था। तो ऐसी कंडीशन में वो स्टूडेंट क्या करेगा, फ्रीज के बटन पे क्लिक करेगा, गेट OTP पे क्लिक करेगा, सबमिट करेगा, कॉलेज में जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करेगा एंड उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले लेगा। कैप राउंड 2 3 4 के लिए वो जो है वो एलिजिबल नहीं रहेगा। अगर आपको कैप राउंड वन में जो कॉलेज लगा है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस भी है बट आपको लगता है कि नहीं यार वो कॉलेज अच्छा है, मुझे वहीं पर एडमिशन लेना है, तो जब सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस स्टार्ट होता है उस टाइम आप जो है वो फ्रीज के बटन पे क्लिक करना एंड सबमिट कर देना सारा सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस, 1000 रुपीज़ पे कर देना एंड कॉलेज में जाके फिर आपको जो है वो एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा एंड नेक्स्ट राउंड्स के लिए आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहोगे। तो ये हो गया एक सिचुएशन जिसमें सचिन को कॉलेज लगा बट उसको वही कॉलेज चाहिए था, भले ही वो अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस था, बट इसने खुद से जो है वो क्या किया, फ्रीज के बटन पे क्लिक किया एंड उस कॉलेज में जो है वो एडमिशन ले लिया। तो अभी ये सेकेंड राउंड थर्ड राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सचिन।
अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन में। सपोज़ एक बच्चा है आकाश नाम का, ठीक है। तो अब आकाश क्या करता है कि फर्स्ट राउंड में अपना कॉलेज का लिस्ट जो है वो बनाता है, बढ़िया तरीके से अपना लिस्ट जो है वो बनाता है। इसको भी जो है वो कैप राउंड 1 में जो है वो कॉलेज मिलता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम सपोज़ करते हैं कि इसको कैप राउंड 1 में जो है वो मॉडर्न कॉलेज जो है वो मिल जाता है, जो कि यहाँ पे 17 प्रेफ़रेंस पे है। फर्स्ट राउंड का रूल क्या बोलता है कि अदर देन फर्स्ट प्रेफ़रेंस रहा, तो फिर आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको एडमिशन लेना है, फ्रीज़ करना है या फिर बेटरमेंट करना है। अब आकाश का कहना ऐसा है कि यार मॉडर्न कॉलेज है तो बढ़िया, बट मुझे जो है वो और बेटर कॉलेज चाहिए एंड मेरे को और कैप राउंड 2 में भी मुझे ट्राई करना है। तो ऐसे कंडीशन में जब लॉगिन में सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो फ्रीज़ पे जो है वो क्लिक नहीं करेगा। फ्रीज़ मतलब होता है वहाँ पे उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। अगर आपको सेकंड राउंड में और बेटर कॉलेज के लिए ट्राई करना है, तो फिर आकाश क्या करेगा, बेटरमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करेगा, 1000 रुपीज़ अपना जो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस है वो पे करेगा एंड गेट OTP पे क्लिक करके अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेगा। अगर आप बेटरमेंट करते हो तो आपको कोई भी कॉलेज वगैरह में जाने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, घर बैठे ही आप सारी प्रोसेस जो है वो कर पाओगे, ठीक है। तो ये बेटरमेंट करेगा। बेटरमेंट अगर ये करता है तो ये क्या हो जाएगा, कैप राउंड 1 में आया, कॉलेज इसको मिला, इसने बेटरमेंट किया। अगर आप बेटरमेंट कर रहे हो तो फिर आप कैप राउंड 2 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे एंड कैप राउंड 1 में जो मॉडर्न कॉलेज आपको लगा है वो भी आपके पास जो है वो रहेगा सेफर साइड में, कि अगर कैप राउंड 2 में और कोई नहीं मिला तो वो आपको जो है वो मॉडर्न कॉलेज जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के जो सिनेरियोज है वो हो सकते हैं फर्स्ट राउंड में। एक तो आपको कोई भी कॉलेज नहीं लगा तो आप डायरेक्ट कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहोगे। दूसरा आपको कॉलेज लगा बट ऑटो फ्रीज हो गया, फर्स्ट प्रेफरेंस का ही लगा, तो आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, आप नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे। थर्ड हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज लगा बट जो कॉलेज आपको चाहिए था वही आपको लग गया एंड सेल्फ फ्रीज आपने किया एंड कॉलेज में एडमिशन लिया। फोर्थ हो सकता है कि जो कॉलेज आपको लगा वो ठीक है बट आप नेक्स्ट राउंड में ट्राई करना चाहते हो तो आपने बेटरमेंट किया, वो कॉलेज जो है वो आपके पास रहेगा एंड सेकेंड राउंड में आप जो है वो जा पाओगे, ठीक है। तो अभी हम जो है वो आ चुके हैं सेकेंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है वो अभी एलिजिबल नहीं रहेंगे। अभी जिन्होंने बेटरमेंट किया है या फिर जिनको कोई भी कॉलेज नहीं लगा है वो जो है वो यहाँ पे जो है वो आ जाएंगे सेकेंड राउंड में, ठीक है। अब सेकेंड राउंड में आने के बाद फिर से आपको जो है वो अपना ऑप्शन फॉर्म में जो है एडिट वगैरह करने के जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे एंड जो चेंजेस आपको करना है वो चेंजेस आप ऑटोमेटिकली जो है वो वहाँ पे एडिट करने के ऑप्शन आते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज़ करते हैं कि अगर आपको कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज जो है वो नहीं लगा था तो आप लिस्ट में और कॉलेजेस ऐड वगैरह कर सकते हो, वो सारे चेंजेस आप करोगे एंड अपना कैप राउंड 2 का फॉर्म जो है वो सबमिट करोगे। सपोज़ करते हैं कि एडिट करने के बाद भी कैप राउंड 2 में भी आपको कोई भी कॉलेज जो है वो नहीं लगा, तो ऐसे कंडीशन में फिर से आपको आएगा कि नो कॉलेज अलॉटेड एंड आप डायरेक्टली जो है वो कैप राउंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल रहोगे। तो ये हो गया हमारा पहला वाला सिनेरियो, ठीक है। अब दूसरा वाला सिनेरियो क्या होगा कि सपोज़ करते कि एक बच्चा है जिसको कैप राउंड 1 में जो है वो मॉडर्न कॉलेज मिला था, उसने जो है वो क्या किया, बेटरमेंट किया, ठीक है। उसने बेटरमेंट किया कैप राउंड 1 में, सेकंड राउंड में वो गया। तो सेकंड राउंड में एक चीज़ आप देखोगे जब आप राउंड का फॉर्म भरोगे, तो जो भी आप कॉलेज की लिस्ट बनाओगे, सपोज़ करते कि आपने 10 कॉलेजेस की नाम डाले कैप राउंड 2 में, तो जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगा है उसका जो ऑटोमेटिकली प्रेफरेंस है वो लास्ट नंबर पे जो है वो सेट हो जाता है। जो कॉलेज आपको कैप राउंड 1 में लगेगा उसका प्रेफरेंस में आप जो है वो चेंज नहीं कर पाओगे, वो ऑटोमेटिकली जो है वो अगर आप 10 कॉलेजेस डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो 11th नंबर पे जो है वो आ जाएगा एंड वो ऐसा रेड कलर में आपको जो है वो शो होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ जब आप सेकेंड राउंड में जाओगे, आपने 10 कॉलेजेस डाले, अगर उन 10 कॉलेजेस में से कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड में भी आपको जो है वो फर्स्ट राउंड का ही कॉलेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली लास्ट नंबर पे जो है वो आ जाता है। तो वही है कि फर्स्ट राउंड में अगर आपको मॉडर्न कॉलेज लगा, आपने बेटरमेंट किया एंड सेकेंड राउंड में फिर आप ट्राई करोगे कि मॉडर्न से और बेटर कॉलेजेस ही मिले, तो जो नीचे वाले कॉलेजेस है वो आप हटा दोगे एंड बेटर कॉलेजेस आप जो है वो डालोगे। तो ऐसे कंडीशन में सपोज़ अगर आपको बेटर कॉलेज जो है वो नहीं लगता है तो जो आपको कैप राउंड 1 में मिला था वही आपको जो है वो कैप राउंड 2 में जो है वो मिलेगा, ठीक है। एंड कैप राउंड 2 में भी सपोज़ अगर आपको फिर से जो है वो मॉडर्न कॉलेज ही मिला, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि फिर से अगर आपको लगता है कि यार मॉडर्न ही मिला, मुझे और बेटर कॉलेज चाहिए एंड अगर ये आपके टॉप 3 प्रेफरेंस के अंदर नहीं रहेगा, 7th या 8th प्रेफरेंस पे रहेगा, तो फिर से आप जो है वो बेटरमेंट कर सकते हो एंड कैप राउंड 3 के लिए जो है वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला एक जो सिनेरियो है वो रह सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या करेगा, सपोज़ करते कि एक स्टूडेंट है जिसको कैप राउंड 1 में जो है वो DY पाटिल कॉलेज लगा, ठीक है, बट ये ऑटो फीस वगैरह नहीं हुआ, इसने बेटरमेंट किया, कैप राउंड 1 में बेटरमेंट किया तो कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेगा। सपोज़ करते कि सेकेंड राउंड में जब ये आया तो सेकेंड राउंड में इसने बढ़िया से लिस्ट बनाई, सपोज़ करते कि 20 कॉलेजेस इसने डाले एंड 21वें नंबर पे ऑटोमेटिकली DY पाटिल आया, बट DY पाटिल का जो कट ऑफ था एंड ऊपर के कॉलेजेस इसको और कुछ चाहिए थे,
तो हो सकता है कि इसका बेटरमेंट हुआ, फर्स्ट राउंड में इसको DY पाटिल मिला था, सेकंड राउंड में सपोज करते कि इसको PCCOE में CS ब्रांच जो है वो मिल गई, सपोज मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि सेकंड राउंड में अगर इसका बेटरमेंट हुआ तो जो सेकंड राउंड में कॉलेज आपको मिलेगा PCCOE, वो अभी आपके पास आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी सीट अभी आपको जो है वो मिल जाएगी, एंड DY पाटिल का जो कॉलेज है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। तो जब सेकंड राउंड का रिजल्ट लगेगा तो डायरेक्टली आपको PCCOE जो है वो मिलेगा, एंड DY पाटिल आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि आपको DY पाटिल चाहिए या फिर PCCOE चाहिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपका बेटरमेंट हुआ तो डायरेक्टली जो बेटर कॉलेज आपको मिला है वो आपके हाथ में अभी आ जाएगा, एंड जो पहले आपको मिला था वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। ऑप्शंस जो है वो नहीं आते कि दोनों में से मुझे कौन सा चाहिए, इसलिए जब आप सेकंड राउंड में फॉर्म भरोगे एंड फर्स्ट राउंड में आपको पहले से ही अगर कॉलेज अलॉट हुआ है तो सेकंड राउंड में ऐसे ही कॉलेजेस डालना जो कि फर्स्ट राउंड के कॉलेज से बेटर हो, ठीक है। कोई भी नीचे वाला कॉलेज जो है वो मत डालना, नहीं तो बेटरमेंट होने की जगह डिक्रीमेंट भी आपका जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये एक कंडीशन हो गई जिसमें फर्स्ट राउंड में आप एक कॉलेज लगा था, बेटरमेंट आपने जो है वो किया, फिर सेकंड राउंड में आपको बेटर कॉलेज मिला, तो जो बेटर कॉलेज है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा, एंड फर्स्ट राउंड वाला जो कॉलेज है वो आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा। तो अभी हमारा जो सिचुएशन है वो क्या बनेगा, वो भी मैं आपको जो है वो थोड़ा एक्सप्लेन जो है वो कर देता हूँ। तो यहाँ पे सपोज करते हैं कि फर्स्ट राउंड में हमें जो है वो DY पाटिल कॉलेज लगा, हमने फिर से फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद हमें जो है वो बेटर कॉलेज मिला, DY पाटिल हमारे हाथ से चला गया एंड PCCOE हमें मिल गया। तो फिर से आपके पास जो ऑप्शन है वो रहेंगे। अगर ये PCCOE जो है वो आपके टॉप 3 प्रेफरेंस में नहीं था, बिकॉज सेकंड राउंड में क्या बोला है कि टॉप 3 में से कोई भी कॉलेज मिला तो ऑटो फ्रीज होगा। तो अगर ये टॉप 3 के अंदर रहेगा तो ये ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको उसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना पड़ेगा। वही अगर ये टॉप 3 प्रेफरेंस के अलावा जैसे 8वें 9वें या फिर 10वें नंबर का कॉलेज है तो फिर से आपके लॉगिन में जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज के जो ऑप्शन है वो आएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको जो है वो बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो फिर से जो है वो देखने को मिलेगा। अगर आपको लगता है कि PCCOE में जो कॉलेज मतलब ब्रांच मिली है उसी में अगर आपको एडमिशन लेना है राउंड 2 में, तो आप अपने लॉगिन में आके फ्रीज के बटन पे क्लिक करके अपना प्रोसेस कंप्लीट करके कॉलेज में जाके एडमिशन जो है वो ले सकते हो। वही अगर आप एक ऐसे बच्चे हो कि नहीं PCCOE नहीं, मेरे को तो PICT और COEP ही चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में आप फिर से जो है वो बेटरमेंट कर सकते हो। पहले अगर आपने कैप राउंड 1 में बेटरमेंट किया एंड दूसरे राउंड में फिर से अगर आप बेटरमेंट करोगे तो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स आपको फिर से जो है वो 2000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा, एंड फिर से आपका जो बेटरमेंट है वो जो है वो आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा आप जो है वो कर सकते हो। तो इसमें भी 2-3 सिनेरियोज जो है वो बनते हैं, वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया है, ठीक है। तो ऐसा आप जो है वो कर सकते हो। अब फिर बाकी तो और कुछ तो नहीं रहेगा, बाकी तो मैंने यही बता दिया कि फर्स्ट राउंड में अगर कोई कॉलेज मिला है, अगर बेटरमेंट नहीं हुआ तो वो भी आपको सेकंड राउंड में भी मिलेगा। सेकंड राउंड में फिर से आपको बेटरमेंट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सपोज़ कैप राउंड 1 में DY पाटिल मिला, बट कैप राउंड 2 में बेटरमेंट नहीं हुआ, फिर से DY पाटिल ही मिला, तो कैप राउंड 3 में फिर से आप बेटरमेंट करके वो कॉलेज आपके हाथ में रहेगा, आप बेटर कॉलेज के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर कैप राउंड 3 में भी आपको कोई बेटर कॉलेज नहीं मिला तब भी आपके पास DY पाटिल जो है वो रहेगा, एंड कैप राउंड 4 में भी अगर आपको नहीं मिला तो फिर से जो आपको कैप राउंड में मिला था पहले वही आपके पास जो है वो रहेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, बट मैंने ट्राई किया कि आपको जो भी सिनेरियोज है वो समझा के आपको जो है वो बता दूँ। अब एक बार हम पूरा जो है वो रिकैप करते हैं, एंड जैसा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है वो मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। तो सपोज़ करते हैं कि कैप राउंड 1 में आप हो, आपको सपोज़ करते हैं कि 20th प्रेफरेंस का जो कॉलेज है वो लगा, आप जो है वो गए बेटरमेंट के लिए, ठीक है। आपने फिर कैप राउंड 2 में फिर से जो है वो फॉर्म भरा, आपका जो है वो बेटरमेंट अगर हुआ, पहले अगर सपोज़ करते कि सिंहगढ़ कॉलेज लगा एंड सेकंड राउंड में सपोज़ करते कि DY पाटिल कॉलेज लगा, तो DY पाटिल कॉलेज फिर आपके पास आ जाएगा एंड सिंहगढ़ कॉलेज आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, ठीक है। वही सपोज़ करते कि सिंहगढ़ पहले कैप राउंड 1 में आपको लगा, सेकंड राउंड में आपने बेटरमेंट जो है वो किया, बट बेटरमेंट में कोई भी बेटर कॉलेज आपको नहीं मिला, तो जो कैप राउंड 1 में आपको मिला था वही आपको कैप राउंड 2 में जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो अभी एक सिनेरियो से यहाँ पे जो है वो 2 सिनेरियोज बन चुके हैं, एक का बेटरमेंट हुआ और एक का जो है वो बेटरमेंट नहीं हुआ। अब DY पाटिल जिसको लगा वो बोलेगा कि नहीं मेरे को तो और बेटर कॉलेज चाहिए, तो थर्ड राउंड में फिर से वो गया। थर्ड राउंड का रूल क्या है कि टॉप 6 में से कोई भी अगर लगा तो ऑटो फीस होगा, अदरवाइज उसके नीचे से कोई भी लगा तो फिर नहीं होगा। तो इसने टॉप 6 एकदम खतरनाक कॉलेज डाल दिए जिसके लगने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, एंड फिर और थोड़े बेटर कॉलेजेस डाल दिए। तो हो सकता है कि सपोज़ थर्ड राउंड में इसका फिर से बेटरमेंट हुआ तो DY पाटिल के जगह इसको कैप राउंड 3 में जो है वो PCCOE लगा, तो अगर बेटर कॉलेज आपको लगा है तो PCCOE आपको जो है वो मिल जाएगा एंड DY पाटिल आपके हाथ से जो है वो चला जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर से बेटरमेंट हुआ। वही दूसरे सिचुएशन में इसको कैप 1 में भी सिंहगढ़ मिला था, कैप 2 में भी इसको जो है वो सिंहगढ़ ही मिला, तो ये फिर से रहेगा, फिर से आप यहाँ पे बेटरमेंट कर सकते हो। एंड फिर यहाँ पे आने के बाद थर्ड राउंड में इसने फिर से फॉर्म भरा,
बट फिर से फॉर्म भरने के बाद इसको पता चला कि यार सिंहगढ़ कॉलेज ही जो है वो मिला है, एंड ये भी अदर देन टॉप 6 प्रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ तक आप आ गए। अब यहाँ पे फिर से आपके पास ऑप्शन आएगा कि क्या आपको फिर से बेटरमेंट करना है। तो अगर आपके टॉप 6 के बाहर के कॉलेजेस होंगे तो फिर से आपको बेटरमेंट एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा। फिर से अगर आप बेटरमेंट करते हो तो फिर से आप अपनी लिस्ट में चेंजेस कर सकते हो। अगर इसका फिर से बेटरमेंट हुआ तो सपोज़ करते कि PCCOE की जगह इसको PICT कॉलेज मिला तो 4th राउंड लास्ट राउंड रहेगा, फिर इसको यहाँ पे जो है वो एडमिशन जो है वो लेना पड़ेगा। वही यहाँ पे जो ये वाला सिनेरियो इसमें हो सकता है कि लास्ट राउंड में इसको सिंहगढ़ की जगह DY पाटिल कॉलेज मिल गया, तो फिर सिंहगढ़ इसके हाथ से जो है वो चला जाएगा और DY पाटिल इसका जो है वो फाइनल कॉलेज होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर बेटरमेंट हुआ तो जो बेटर कॉलेज मिला है वो आपके पास रहेगा, जो पहले वाला कॉलेज है वो आपके हाथ से चला जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा बेटरमेंट तो हुआ है बट जो मुझे कैप राउंड 1 में मिला था वही मुझे चाहिए था। तो ऐसा जो है वो मत करना, ठीक है। कॉलेजेस सेकेंड राउंड में ऐसे ही डालना जो कि कैप राउंड 1 के कॉलेज से बेटर हो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये बहुत दूर है तो उसको इंक्लूड ही मत करो, तो ये आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ये पूरा कैप राउंड का हमारा जो बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो है वो चलता है। आप हर राउंड में जो है वो बेटरमेंट कर सकते हो। कैप राउंड 4 तक आप बेटरमेंट करके जो है वो जा सकते हो। आपको जो कॉलेज लगा है वो आपके हाथ में रहेगा अनटिल एंड अनलेस अगर आपका बेटरमेंट होता है तो ही आपका कॉलेज चेंज होगा, अदरवाइज वो कॉलेज आपके हाथ में जो है वो रहता है, ठीक है। इसके अलावा चाहे आप कैप राउंड 1 में एडमिशन लो, कैप 2 में एडमिशन लो, कैप 3 में एडमिशन लो या फिर कैप राउंड 4 में एडमिशन लो, आप सभी स्टूडेंट्स जो है वो वैकेंट राउंड के लिए जो है वो एलिजिबल रहते हो। तो कैप राउंड में एडमिशन होने के बाद ये वैकेंट राउंड स्टार्ट होता है एंड उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप कॉलेजेस के फॉर्म भर सकते हो। एडमिशन होने के बाद भी आप वैकेंट राउंड के में पार्टिसिपेट करके एडमिशन ले सकते हो। एंड अगर आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाता है तो जो कॉलेजेस आपको कैप 1 2 2 में आपने लिया होगा उनका एडमिशन कैंसिल करके जो नया कॉलेज मिला है वहाँ पे भी आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। मैंने तो ट्राई किया कि एग्जांपल्स दे के आपको जो है वो समझाओ। पहले हमने सारी चीज़ें देखी एंड उसके बाद मैंने फिर आपको जो है वो एग्जांपल्स दिए। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो एंड कुछ होगा तो बता देना, बाकी मैं वीडियो बना दूंगा। साथ ही में वैकेंट राउंड के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो चाहिए होगा तो वो भी बता देना, वो भी मैं आपके लिए जो है वो कवर कर दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।